नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य। आदिकाल के अगले वीडियो में आज हम सिद्ध साहित्य को पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के आज हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। क्या हुआ था कल मैं एक बात बताना भूल गया था। हालांकि चर्चा उसकी हुई थी, लेकिन वो बातों का कुछ सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ा कि वो बात बीच में ही रह गई। कल मैं पढ़ा रहा था, विभिन्न विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। उसमें एक विद्वान थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिनका हालांकि जिक्र पहले आया था, लेकिन बीच में वो छूट गए, बताना मैं भूल गया था। खैर चलिए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं उसको बता देता हूँ पहले। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को मानते हैं। शालिभद्र सूरि को मानते हैं, शालिभद्र सूरि। और शालिभद्र सूरि ने एक रचना लिखी थी, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। जिसका भरतेश्वर बाहुबली रास का जो समय है, इसका जो रचना काल है, वो 1184 ईस्वी मिलता है। 1184 ईस्वी, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, जो 1965 में लिखा गया था, जिसका नाम इन्होंने दिया था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और उसमें ये आदिकाल जो है, आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल कहते हैं। और उस प्रारंभिक काल की जो समय सीमा है, ध्यान देने वाली बात है, वो 1184 ईस्वी से ही शुरू करते हैं। अन्य विद्वानों ने, किसी ने 1000 ईस्वी के आसपास माना, किसी ने 1050 के आसपास मान रहे हैं, लेकिन ये जो है वो 1184 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का जो आरंभिक चरण है, जिसे आप लोग आदिकाल समझते हैं, ये उसको प्रारंभिक काल कहते हैं। और उस प्रारंभिक काल का जो शुरुआत है, वो 1184 ईस्वी से ही मान लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पेपर में आ जाता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आरंभिक काल की शुरुआत कहाँ से मानते हैं, किस सन से मानते हैं। ये पेपर में कई बार आ चुका है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। तो ये सन 1184 ईस्वी से मानते हैं। खैर ये बात मैं कल बताना भूल गया था, आज मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो तो था सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य क्या है ये हम जान लेते हैं, ठीक है। ये सिद्ध क्या है इसको पहले समझते हैं। साहित्य क्या है ये तो हम लगभग जानते ही हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे कि अपने यहाँ क्या हुआ था कि जो सनातन धर्म चल रहा था, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म जो चल रहा था, ये कई भागों में, कई वर्गों में परिवर्तित था, बटा हुआ था, विभाजित था। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी जातियां आती थी। इन वर्गों में बांटा गया था। और इन वर्गों में कुछ जातियां ऐसी थी जो ऊपर के स्थान में आती थी, कुछ जातियां नीचे वाले स्थान में आती थी। ऊपर वाली जातियां जो थी वो तो खैर ठीक थी, उनका जो जीवन है वो आराम से व्यतीत हो सकता था। लेकिन जो नीचे की जातियां थी, जिनको ऐसा लगता था कि उनका शोषण हो रहा था, और उनका हो भी रहा था शोषण, आप लोगों ने इतिहास में खूब पढ़ा होगा, तो उन जातियों को उस स्तर से ऊपर उठ करके अपनी ज़िंदगी एक समाज में जीने की, एक सामान्य व्यवस्थित तरीके से जीने का जो अधिकार है, कहीं से मिल सके, या कोई ऐसा धर्म मिल सके, या कोई ऐसा अवलंब मिल सके, कोई ऐसा सहारा मिल सके, कोई ऐसा समाज मिल सके जहाँ पर वो एक इंसान की तरह ज़िंदगी जी सकें, एक सामान्य इंसान की तरह ज़िंदगी, अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसे अवलंब की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति बौद्ध धर्म से होती है। ठीक है, किससे होती है? बौद्ध धर्म से होती है। और कोई भी धर्म हो वो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। अभी हम बताते हैं, बौद्ध धर्म जो था वो 2 शाखाओं में बट गया था।
एक शाखा थी हीनयान और दूसरी थी महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। ये हीनयान क्या है, महायान क्या है, ये आज हम समझ लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हीनयान का मतलब होता है, आपने देखा होगा किसी भी धर्म में, देख लीजिए हिंदू धर्म में ही देख लीजिए, दो तरह की विचारधाराएं चलती हैं। एक तरफ कट्टर हिंदुत्व है और एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व है। राजनीति के क्षेत्र में भी देख लीजिए कि जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था, उस समय जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे। जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, वो लोग भी दो तरह की विचारधाराओं से जकड़े हुए थे, दो तरह की विचारधाराओं के अनुरूप अपने कार्य कर रहे थे। उदाहरण स्वरूप मान लेते हैं, एक तरफ गोखले थे और एक तरफ तिलक थे। गोखले की जो विचारधारा थी वो नरमपंथी विचारधारा की थी, और जो तिलक थे उनकी जो विचारधारा थी वो गरमपंथी विचारधारा की थी। गोखले जो थे वो ये सोचते थे कि हम अंग्रेजों के साथ समझौता कर लेंगे, बैठ के बात कर लेंगे। तिलक थे, तिलक बोलते थे नहीं, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे लेकर के ही रहेंगे। गोखले बोलते थे नहीं, हम समझौता कर लेंगे, लेकिन तिलक बोलते थे नहीं, ताकतवर और कमज़ोर के बीच कभी समझौता नहीं हो सकता है। बात सही भी थी। आपने देखा होगा कि ताकतवर और कमज़ोर के बीच कभी समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कमज़ोर का हक किसी ताकतवर व्यक्ति ने दबा लिया है, उसका शोषण कर रहा है, और अगर वो समझौता करने बैठेगा कमज़ोर व्यक्ति, तो क्या ताकतवर वाला जिसके पास पावर है, जो तब व्यक्ति ताकतवर है, क्या उसकी बात मान लेगा, क्या उसका हक दे देगा? नहीं। जब तक वो लड़ेगा नहीं, लड़ाई के लिए तैयार नहीं होगा, हथियार नहीं उठाएगा, तब तक उसकी वो नहीं देगा। लड़ने के लिए जब तक तैयार नहीं है तब तक उसका हक नहीं देगा। आवश्यकता भी थी, समय समय पर जो विचारधाराएं हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी नरम भी रहना पड़ता है और कभी कभी हमें हथियार भी उठाने पड़ते हैं। ठीक, धर्म की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। धर्म जो था दो धाराओं में विभाजित हो गया था। एक तरफ थोड़ा नरमपंथी लोग थे और एक तरफ थोड़ा कट्टरपंथी लोग थे। ठीक है, अब यहाँ पर हीनयान का मतलब होता है, हीन से समझ ही रहे होंगे, नरम, थोड़ा कमज़ोर, और महायान काफ़ी बड़ा है ना। तो यहाँ पर ये जो विचारधारा के, जिस विचारधारा के लोग थे वो कट्टरपंथी बौद्ध विचारधारा के लोग थे, और ये लोग पूरी तरह से जो ब्राह्मण धर्म है उसको नीचे दबाने के लिए अपना तरह तरह के चमत्कार करने इन लोगों ने जनता पर शुरू कर दिए। जनता पर चमत्कार कैसे करते थे, क्यों करते थे, ये समझ लेते हैं। जनता पर चमत्कार इसलिए किया करते थे कि जब तक जनता हमसे प्रभावित नहीं होगी तब तक हमारे धर्म की ओर आकर्षित नहीं होगी, हमारी ओर आकर्षित नहीं होगी, हमें सम्मान नहीं मिलेगा। और ये कैसे करते थे, वो करते थे तंत्र विद्या से। तंत्र विद्या मतलब तांत्रिक साधनाएं, गुह्य साधनाएं, है ना। और उसमें करते क्या थे, ये तंत्र साधना में तरह तरह के आडंबर, तरह तरह के पाखंड। मान लीजिए किसी जगह गए, किसी गांव में गए, और वहाँ पर कोई व्यक्ति है जो उस गांव का या उस नगर का प्रमुख व्यक्ति है, प्रधान व्यक्ति है, मुखिया है, और वहाँ पर गए और मुखिया को प्रभावित कर लिया, तो पूरा गांव ही इनसे प्रभावित हो जाता था। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप कि अगर इनके पास तंत्र साधना है, यंत्र तंत्र से तरह तरह के काम कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आपत्ति विपत्ति ला सकते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, तो हो सकता है पहले उस व्यक्ति को विपत्ति में डाल दें और फिर स्वयं जा करके उसके पास उसकी विपत्ति का निवारण कर दें, जिससे कि जो प्रमुख व्यक्ति है उस क्षेत्र का, वो इनकी शरण में आ जाएगा, इनका अनुयायी बन जाएगा। जिसके अनुयायी आते ही जितने भी उसके अंतर्गत जितने भी उसकी समाज में उसको फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, उसका अनुकरण करने वाले, अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं, वो भी इन्हीं की शरण में आ जाएंगे। इस तरह से इन बौद्धों का काफ़ी मान होने लगा था। हाँ, ये लोग करते सब तंत्र विद्या से ही थे, और किसी भी धर्म में आचार्य शुक्ल इस बात को कहते हैं कि कितना भी, ये बात कहाँ से ली गई है मैं आपको बता देता हूँ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के दूसरे प्रकरण में, जिसका शीर्षक है अपभ्रंश काव्य,
वहाँ पर एक बात कह रहे हैं, और बात ये कह रहे थे कि कितना भी शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश हो जाने से वो किस प्रकार विकृत होता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। और ये वज्रयान क्या था हम बता देते हैं। यही शाखा महायान जब गुह्य और रहस्य की और पाखंड इन सारी चीज़ों के समावेश से विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है, इसका स्तर गिर जाता है, इन जो व्यक्ति है, जो धर्म है, उसका जो मूल सिद्धांत है वो विलुप्त हो जाते हैं। केवल यही भावना रहती है कि बस जितने भी आदमी हैं उनको सबको अपने अंडर में करो, उनको प्रभावित करो, और जो दूसरा धर्म है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कट्टर धर्म का जो कट्टरपंथी विचारधारा है बस उसी को फॉलो करो। जब ऐसा होने लगता है तो जो धर्म है वो विकृत हो जाता है। और इसी विकृत धर्म को, इसी शाखा को महायान जब काफ़ी ज़्यादा विकृत हो जाती है रहस्य और गुह्य से, तब वज्रयान का जन्म होता है और ये वज्रयान कहलाने लगता है। ठीक है। इसी वज्रयान शाखा के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो सिद्ध कहलाने लगते हैं। सिद्ध आप समझते हैं, सिद्ध का मतलब होता है जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास पावर हो, जो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ किसी का बना बिगाड़ सकता हो, उसको सिद्ध कहते हैं। ठीक है। सिद्ध का मतलब जिसके पास सिद्धि प्राप्त हो। इसके जो तांत्रिक थे इनको क्या कहा जाने लगा था? सिद्ध कहा जा रहा था। और इन्हीं सिद्धों के द्वारा जनता को आकर्षित करने के लिए जो वाणी सुनाई जाती थी, जो गुरुवाणी सुनाई जा रही थी, जो प्रवचन सुनाए जा रहे थे, और उन्हीं प्रवचनों को, उन्हीं गुरुवाणी को ही सिद्ध साहित्य कहा जाता है। सिद्ध साहित्य कहते हैं, सिद्ध साहित्य। ठीक है। और ये सिद्ध साहित्य कहीं आसमान से नहीं आया, इन्हीं सिद्धों के द्वारा जो गुरुवाणी कही गई, जो प्रवचन सुनाए जा रहे थे जनता को, है ना, प्रभावित करने के लिए, अपने धर्म का जो पाठ पढ़ाया जा रहा था, इससे ही सिद्ध साहित्य का जन्म होता है। और यही है आपका सिद्ध साहित्य। मुझे लगता है आपको ये जितना भी कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। और ये जो सिद्ध हैं इनकी संख्या 84 बताई जाती है। कितनी संख्या है? 84। ये कौन बताता है? राहुल शंकरत्यायन जी बताते हैं। राहुल शंकरत्यायन, ये बात राहुल शंकरत्यायन जी बताते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो सिद्ध साहित्य है इसकी खोज किसने की? प्रश्न यहाँ से भी बनता है। यूजीसी नेट या हिंदी के जितने भी एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, कि सिद्ध साहित्य की जो खोज है वो कैसे आरंभ होती है, कौन किया, किसने पहले किया, किसने फिर बाद में किया, और कौन इसकी समय सीमा क्या मान रहा है, ये सारी बातों के जो काफ़ी विवादित प्रश्न बनते हैं, काफ़ी हमको भ्रम में डालने वाले जो प्रश्न होते हैं, या ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि जब हम उसका उत्तर हमें नहीं पता होता है ना, या पता भी होता है तो काफ़ी भ्रमित रहते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है, तो हम इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस साहित्य की खोज कहाँ से हुई। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए जब इनका स्थान आता है, इनको लिखने का जब नंबर आता है, तो वो 3 व्यक्तियों का हवाला दे रहे होते हैं। इनके बारे में जब लिख रहे होते हैं तो 3 व्यक्तियों का हवाला देते हैं, और उन 3 व्यक्तियों के नाम है महामहोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य, और जो आखिरी आते हैं वो आते हैं पंडित राहुल शंकरत्यायन। ठीक है, इतनी बात हो गई राहुल शंकरत्यायन जी तक। अब ये देखते हैं कि इस पर जो पहला प्रयास किया गया, इन ग्रंथों की खोज की गई, वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी के द्वारा। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में नेपाल दरबार नामक एक पुस्तकालय में जाते हैं। वहां पर इनको 50 पदों का एक संग्रह मिल जाता है। इनको वहां पर एक 50 पदों का एक संग्रह मिलता है, ठीक है। उसको ये भारत लाते हैं। कलकत्ता में एक संस्थान रहता है, बंगाल साहित्य परिषद। बंगाल साहित्य परिषद कलकत्ता। इसी बंगाल साहित्य परिषद कलकत्ता में आकर के ये इन 50 पदों का एक संग्रह बनाकर एक पुस्तक के रूप में निकालते हैं, जिसका नाम देते हैं, प्रकाशित कराते हैं, जिसका नाम देते हैं बौद्ध गान ओ दोहा। ठीक है, क्या नाम देते हैं? बौद्ध गान ओ दोहा। बौद्ध गान ओ दोहा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिंदी के एग्जामों में, क्योंकि बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध गान और दोहा के संपादक कौन है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाए कि खोज कहाँ हुई, फिर कहाँ से गई। ऐसी ऐतिहासिक यात्रा आपसे नहीं पूछी जाती पेपर में। पूछा केवल इतना ही जाएगा कि बौद्ध गान और दोहा के संपादक कौन है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी हैं। ठीक है, जिनको 50 पदों का संग्रह एक नेपाल दरबार नामक पुस्तकालय में प्राप्त होता है और वो इसे कलकत्ता लाते हैं। कलकत्ता में एक संस्थान रहता है पुस्तकों के प्रकाशन का, और जिसका नाम रहता है बंगाल साहित्य परिषद कलकत्ता। ठीक, यहीं से ये 50 पदों का एक संग्रह प्रकाशित करवाते हैं, जिसका नाम देते हैं बौद्ध गान ओ दोहा। और इस बौद्ध गान ओ दोहा की जो भाषा है इसको पुरानी बांग्ला कहते हैं, पूर्वी बांग्ला कहते हैं, बांग्ला से प्रभावित कहते हैं। ठीक है, खैर यहाँ से इनका काम समाप्त हो जाता है। अब आगे आते हैं डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य। जो प्रथम श्रेय था वो हरप्रसाद शास्त्री जी को जाता है। ये एक पहले ऐसे साहित्य अन्वेषक रहे जिन्होंने बौद्ध साहित्य की खोज की, सिद्ध साहित्य की खोज की। आगे आते हैं डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम बुद्धिस्ट एसोटेरियम। ठीक है, ये किताब भी निकालते हैं, ये किताब है बुद्धिस्ट एसोटेरियम। उसमें इन्होंने जो प्रमुख सिद्ध कवि हैं सरहपा, उनका समय माना है 690 विक्रमी, संवत 690 विक्रमी। अब इस संवत 690 विक्रमी में अगर हम 57 साल घटाते हैं तो ये पाते हैं, घटाइए 57 साल, 336 ईस्वी, ये बना जाके सन 633 ईस्वी। यहाँ पर विक्रम संवत की बात हो रही थी, 690 विक्रम, इसमें हमने 57 साल घटा दिया क्योंकि जो विक्रम संवत है ये ईस्वी सन से 57 साल आगे चलता है। वर्तमान में मान लीजिए 2021 चल रहा है, तो अगर इसमें हम 57 साल जोड़ेंगे 2078 बनता है। विक्रमी संवत अगर हम ज्ञात करेंगे तब हमको कहना पड़ेगा कि समय संवत 2078 विक्रमी चल रहा है। ठीक है, यहाँ से ये बात खत्म हो जाती है। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य जो है बुद्धिस्ट एसोटेरियम नामक किताब में संवत 690 विक्रमी बताते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये जो समय है 633 ईस्वी, हमने ईस्वी में निकाल लिया 633 ईस्वी। इसका मतलब होता है 7वीं सदी, 7वीं सदी। ठीक है, अब आगे आते हैं राहुल शंकरत्यायन जी के बारे में पढ़ते हैं।
देखिए राहुल जी को अगर हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रमुख व्यक्ति कौन है जिसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया हो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, बौद्ध साहित्य की खोज के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जिसका प्रमुख स्थान है वो राहुल शंकरत्यायन जी का है। राहुल शंकरत्यायन जी एक बार तिब्बत जाते हैं, भूटान और तिब्बत जैसे देशों में जाते हैं और वहाँ से खच्चरों में भर भर के बौद्ध साहित्य यहाँ पर लाते हैं भारत में। तो जो सबसे ज़्यादा प्रमुख श्रेय जाता है वो राहुल जी को जाता है, जो तिब्बत आदि देशों में जाते हैं और खच्चरों में भर भर के ढेरों साहित्य लाते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक साहित्य के इतिहास से संबंधित एक किताब लिखी है, हिंदी काव्यधारा। उसका प्रकाशन काल है 1940 ईस्वी। उसमें ये जो सिद्धों में जो प्रमुख कवि हैं, सिद्ध सरहपा का जो सिद्ध साहित्य का पहला कवि है, मैंने सिद्धों की संख्या 84 आपको बताई है। उन 84 सिद्धों में जो पहला व्यक्ति है, जो प्रमुख व्यक्ति है, जो पहला व्यक्ति है, वो सिद्ध सरहपा का नाम बताते हैं। और इन सिद्ध सरहपा का जो समय है इस हिंदी काव्यधारा में, ये क्या है हम इसमें लिखे देते हैं, हिंदी काव्यधारा एक किताब निकाल आते हैं। ये हिंदी काव्यधारा इनकी एक किताब है, 1940 ईस्वी में आई है, जिसमें इन्होंने सरहपा का जो समय है वह दिया हुआ है 769 ईस्वी। ईस्वी बताते हैं, जिसका मतलब है अगर हम इसको 769 ईस्वी को सदी में देखेंगे तो ये 8वीं सदी बनता है, 8वीं सदी। अब आप कहेंगे यहाँ 7वीं सदी बन रहा था, यहाँ 8वीं सदी बन रहा है। तो एग्जाम में जब कभी एक एक सन करके आए, 7वीं सदी है या 8वीं सदी है, 9वीं सदी, 10वीं सदी या 6ठी सदी, जो भी पूछा जाए उसमें आपको 8वीं सदी सही करना है, क्योंकि जो सर्वसम्मति से माना जाता है वो राहुल जी का ही समय माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा प्रमुख कार्य किया है बौद्ध साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इन्होंने जो निकाला था वो 7वीं सदी निकाला है। पेपर में इस तरह से भी पूछा जाता है, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने सिद्ध सरहपा का समय कितना निर्धारित किया था। संवत में अगर पूछा जाए तो आपको संवत याद कर लेना है, 690 ईस्वी, उसमें 57 साल घटा लेंगे तो 633 ईस्वी है। या इस तरह से भी पूछा जाता है 7वीं सदी 8वीं सदी, तो इन्होंने 7वीं सदी बताया था। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि पेपर में कई बार इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि जो बौद्ध साहित्य है उनका समय क्या माना जाता है, सिद्ध साहित्य का जो समय सीमा है वो क्या मानी जाती है। तो जो सिद्ध साहित्य की समय सीमा है 7वीं 8वीं सदी मानी जाती है। ठीक है, वैसे आप 8वीं सदी कह सकते हैं, और अगर 2 सदियाँ आए, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या 6ठी सदी, 7वीं सदी, तो उसमें आपको 7वीं 8वीं सदी सही करना है। ठीक है, हालांकि जो राहुल ने बताया वो सर्वमान्य है 8वीं सदी। अब यहाँ से जो ये सिद्ध साहित्य की खोज से संबंधित बात थी, मुझे लगता है आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इनमें जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सिद्ध कवियों को जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सिद्ध साहित्य है वो किन किन रूपों में मिलता है। ठीक है, सिद्ध साहित्य 2 रूपों में मिलता है मुख्यतः। एक मिलता है दोहा कोश, दोहों के रूप में, दोहा कोश हम लिखे देते हैं इसमें, दोहा कोश, और दूसरा जो है वो है चर्यापद। दोहा कोश का मतलब होता है दोहा, दोहों के रूप में मिला था, दोहों के रूप में, और जो चर्यापद है ये पदों के रूप में मिलता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे सब आगे चल के जो संत कबीर की भाषा है, संत कबीर के जो पद हैं, जो साहित्य संत कबीर का मिलता है उसमें कुछ दोहे हैं जिनको साखी कहते हैं, और जो कुछ पद हैं उनको शबद कहते हैं। कुछ चौपाइयाँ भी लिखी थी उन्होंने जिसको रामायणी कहते हैं। इस तरह से जो दोहा कोश है और चर्यापद है, ये पद और दोहे लिखने की जो परंपरा रही, ये इनसे शुरू होती है, सिद्ध साहित्य से शुरू होती है। अब देखिए, जो इस सिद्ध साहित्य में दोहा कोश कहा जा रहा है और चर्यापद कहा जा रहा है, ये क्या है।
ठीक है। दोहा कोश दोहे हैं, चर्या पद है वो क्या है, चर्या पद कुछ ऐसे पदों को कहा जाता था जो दृष्टकूट होते थे। दृष्टकूट का मतलब होता है द्व्यार्थक शब्द, द्व्यार्थक पद हैं जिनका अर्थ जो है वो दो तरह से ज्ञात होता है। आगे चल के आप संत कबीर की भाषा में भी यही पाएंगे, और वो क्या है, समुंदर लागी आग नदिया जल कोयला भई देख कबीरा जाग मनसी रूसा चढ़ गई। यानी इस शरीर रूपी जो है सागर में आग लग गई है, और जो हमारी आत्मा है नदिया जल कोयला भई, इसके क्या था कि देख कभी वो समंदर लागी आग नदिया जल कोयला भई, हमारे शरीर रूपी सागर में आग लग गई है, यानी ज्ञान की आग लगी हुई है, जिसके जो दुर्गुण हैं वासनाएं हैं वो जल के राख हो गई हैं। और देख कबीरा जाग मनसी रूसा चढ़ी गई, कबीर देख हमारी जो अंतरात्मा है, कबीरदास कह रहे हैं जो हमारी अंतरात्मा है वो जाग करके समझदार बन करके और इस गुरु के ज्ञान के सहारे जो है वो चढ़ गई है। अब हमें ये क्या देखना था कि जो चर्या पद हैं इनका मतलब क्या होता है। चर्या पद जो है दो अर्थों, चर्या पद उन पदों को कहा जाता था जिनके दो अर्थ निकलते हो, ठीक है। और यही जिन्हें दोहा कोश कर रहे हैं, कह रहे हैं, यही आगे संत साहित्य में जा करके साखी और शबद बन जाता है। शबद का मतलब पद होता है और साखी का मतलब उसमें कुछ दोहे हैं, संत कबीर के दोहे। तो जो इनकी भाषा थी, दोहा कोश की जो भाषा है वो अपभ्रंश है, ठीक है। वो कैसी है, परिनिष्ठित अपभ्रंश है। और जो चर्या पदों की भाषा है वो पदों की भाषा थी, ये अवहट्ट है। जिस तरह से वर्तमान में देखेंगे जो शुद्ध हिंदी का स्वरूप है वो परिष्कृत स्वरूप है ना, परिनिष्ठित है। और जो गांव में गीत गाए जाते हैं, ग्रामीणांचल में गाए जाते हैं, वो क्या है, वो हमारी क्षेत्रीय बोली में होते हैं। चर्या पद जो हैं ये दो अर्थ प्रदान करने वाले कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाए जाने वाले गीत हैं। जो बौद्ध धर्म के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, उन कार्यक्रमों में ये गीत गाए जाते थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारा यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है दोहा कोश और चर्या पद का, ये दोहा कोश क्या हुआ करते थे, उपदेश देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था, जनता को उपदेश देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था, जनता को प्रभावित करने के लिए, ठीक है। और जब कोई धार्मिक कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें जो गाना बजाना हुआ करता है, आप देख रहे होंगे वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो इन पदों को गाया जाता था, ठीक है, इन पदों को गाया जाता था। मुझे लगता है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जो दोहा कोश है वो क्या है, जो चर्या पद है वो क्या है। आगे बढ़ते हैं, अन्य कवियों के बारे में अब जानते हैं। अब जानते हैं कि जो प्रमुख सिद्ध कवि हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर में देखेंगे आते हैं सिद्ध सरहपा। राहुल शंकरत्यायन इन्हें पहला सिद्ध कवि मानते हैं, ठीक है। और इनका जो समय है, जीवन काल है, वो बताते हैं 769 ईस्वी, ठीक। अब आगे आते हैं, इनका जो साहित्य है, इनके जो ग्रंथ हैं वो इन्होंने लगभग 32 बताए हुए हैं। कितने ग्रंथ बताए हुए हैं, 32, जिनमें कि दोहा कोश, जिनमें कि ये दोहा कोश है, ये प्रमुख रचना मानी जाती है, ठीक है। यहाँ से सरहपा का काम खत्म हो जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास आएंगे। अब दूसरे विद्वान हैं सबरपा, दूसरे सिद्ध कवि हैं सबरपा। सबरपा का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 780 ईस्वी। और ये जो सबरपा हैं इन्हीं सरहपा के ही शिष्य थे। कौन थे सबरपा? सरहपा के ही शिष्य थे, ठीक है। और इनकी जो एक रचना है वो है चर्या पद। और ये चर्या पद क्या होता है, ये मैंने आपको भी बताया था
कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे उनमें गाए जाने वाले सांस्कृतिक अनुष्ठानों में गाए जाने वाले जो पद थे इनको चर्या पद कहा जाता था। और ये चर्या पद जो है, जो पद थे, ये द्विअर्थक शब्द वाले पद थे। ठीक है, इनके दो अर्थ निकलते थे। आगे और ये जो दोहा कोश थे ये जनता को अपना उपदेश सुनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। जनता को जो अपनी वाणी सुनाई जाती थी, कोई प्रवचन देना है, तब इन दोहा कोश का इस्तेमाल किया जाता था। अब आगे आते हैं, जो तीसरे सिद्ध कवि हैं वो है लुइप्पा। लुइप्पा जो थे इन्हीं के शिष्य थे। सबसे पहले सरप्पा आएंगे, सरप्पा के शिष्य सबरप्पा, सबरप्पा के शिष्य लुइप्पा। ठीक है, इनका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 773 ईस्वी। और जो लुइप्पा हैं पूर्व में पहले एक राजा हुए, राजा धर्मपाल। ये धर्मपाल के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, किसके समकालीन माने जाते हैं? कभी कभी पेपर में आ जाता है कि इनमें से कौन कवि राजा धर्मपाल का समकालीन था, तो लुइप्पा थे, राजा धर्मपाल के समकालीन थे। और जो लुइप्पा थे ये साधना के क्षेत्र में 84 सिद्धों की संख्या बताई जाती है। उन 84 सिद्धों में सबसे प्रमुख लुइप्पा ही थे। इतने ज़्यादा साहित्य के साधना के क्षेत्र में ये इनका सबसे ऊंचा स्थान था। इनकी साधना के क्षेत्र में ये इतने पारंगत थे कि एक बार ये उड़ीसा जाते हैं और वहाँ के एक राजा रहते हैं, और जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो राजा स्वयं मंत्री सहित इनका शिष्य बन जाता है और वो भी इन्हीं की तरह सिद्ध बन जाता है। ठीक है, इनकी शरण में आकर के, जिसका नाम रहता है, उड़ीसा के 2 व्यक्ति आते हैं जिसका नाम रहता है दारिकपा जो राजा था, और उसका एक मंत्री था डेंगीपा। ये इनके शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, और ये पा शब्द क्या है? सरप्पा, सबरप्पा, कणप्पा, इसके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। आगे आते हैं, आगे देखेंगे जो दूसरे हैं वो है डोम्बिपा। डोम्बिपा जो है वो अब लुइप्पा के शिष्य नहीं है। यहाँ तक तो था कि लुइप्पा एक दूसरे के शिष्य हो रहे थे। जो डोम्बिपा हैं वो विरूपा के शिष्य थे। इनका जो समय है, समय पहले लिख लेते हैं, इनका जो समय वो है 840 ईस्वी। ठीक है, और ये थे विरूपा के शिष्य। किसके शिष्य थे? विरूपा के शिष्य थे। इनकी लगभग 21 रचनाएं मानी जाती हैं। 21 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है योगचर्या, अक्षराद्विकोपदेश, अक्षर द्वि और डोम्बी गीतिका। ठीक है, इतनी इनकी जो 3 रचनाएं वो प्रमुख हैं। अब आगे आते हैं, एक और विद्वान हैं, एक और कवि हैं जिनका नाम है कणप्पा। कणप्पा का जो समय माना जाता है वो है 820 ईस्वी। और जो कणप्पा थे ये जालंधरपा के शिष्य थे। ये जालंधरपा के शिष्य थे। और जो कणप्पा हैं, राहुल शंकरत्यायन इनके बारे में बताते हैं कि कणप्पा पांडित्य और कवित्व के क्षेत्र में बेजोड़ थे। पांडित्य और जो ये है किसमें है? पांडित्य
और कवित्व। कणप्पा पांडित्य और कवित्व के क्षेत्र में बेजोड़ थे, ऐसा राहुल जी बताते हैं। ठीक है, और पांडित्य का मतलब क्या होता है? विद्वत्ता, यानी कि ये सबसे बड़े विद्वान थे। वो कौन थे? ये साधना के क्षेत्र में लुइप्पा जो थे वो साधना के क्षेत्र में जिनका सबसे ऊंचा स्थान था, और पांडित्य के क्षेत्र में, विद्वत्ता के क्षेत्र में सब, यानी कि सबसे बड़े विद्वान जो थे वो कणप्पा थे। और कवित्व के क्षेत्र में भी कणप्पा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है, कविता सबसे अच्छी करते थे। ठीक, यहाँ तक जो बात है आपकी हो गई। और मुझे लगता है ये सारे ये जो प्रमुख कवि हैं, सिद्ध कवि हैं प्रमुख, इनके बारे में आपको जानकारी मिल गई और आप शायद इससे संतुष्ट भी होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ प्रमुख शब्द है, कुछ शब्दावली है जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सरहप्पा के आगे पा लगाने की जो परंपरा है, लुइप्पा, डोम्बिप्पा, कणप्पा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, सरहप्पा जो है, सरहप्पा का नाम जो है एक तरह से जो वास्तविक नाम था वो था सरोज वज्र। सरोज वज्र। इनका एक और नाम, इनको सरहप्पा की जगह सरहपाद भी कह दिया जाता है, कभी कभी सरहपाद भी कह दिया जाता है। और कभी कभी इनका नाम एक और था, वास्तविक नाम बचपन का राहुल भद्र। राहुल भद्र भी इन्हीं का ही एक बचपन का ही नाम था। ठीक है, अब यहाँ से ये बात खत्म होती है। अब हम जानते हैं कि जो प्रमुख शब्दावली है पा लगाने की, या और भी कई शब्दावलियाँ हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें महासुखवाद, दोहाकोश, चर्यापद और पा, ये शब्द अधिकतर देखने को मिलते हैं और इनसे प्रश्न भी बहुत बार बनता है। ठीक है, महासुखवाद का मतलब क्या है? देखिए, महासुखवाद का मतलब आचार्य शुक्ल ने बताया है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व की प्राप्ति। महासुखवाद की अवस्था वो अवस्था कहलाती है जिसमें जो साधक है साधना में इस प्रकार से विलीन हो जाता है कि उसे ईश्वर के साथ साक्षात्कार होने जैसा महसूस होने लगता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि साधक जो है वो साधना में इस तरह से विलीन हो जाता है जैसे कि पानी में नमक विलीन हो जाता है। महासुखवाद का जो जन्म होता है, आचार्य शुक्ल इसको बताते हैं प्रज्ञा और उपाय से, प्रज्ञा और उपाय से महासुख की दशा प्राप्त होती है। अब ये महासुख की दशा कैसे प्राप्त होती है? प्रज्ञा और उपाय से। प्रज्ञा क्या चीज़ है, उपाय क्या चीज़ है, इसको भी समझ लेते हैं। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि का वो स्तर जिससे हम किसी काम का आगा पीछा सब समझ लेते हैं। हमारी बुद्धि की परिपक्वता है वो प्रज्ञा कहलाती है। इसको आप एक तरह से मैच्योरिटी से भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसको। और उपाय का मतलब क्या होता है? हम कोई साधन करें, कोई साधना करें, कोई उपाय करें, कोई योग क्रिया करें, कोई शारीरिक स्वरूप शारीरिक क्रिया करें और समाधि वगैरह लगा करके बैठें, कोई शारीरिक उपाय करें, इससे संबंधित ये उपाय शब्द है। यानी ज्ञान तो है लेकिन कोई शारीरिक कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई समाधि वगैरह लगाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। और जब ऐसा दृढ़ कार्य करते हैं, क्योंकि समाधि लगाना भी आसान काम नहीं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, बहुत ही जो दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति होगा वही कर सकता है। तो प्रज्ञा और उपाय से, यानी जो बुद्धि का जो अच्छा स्तर है उसके और जो उपाय है इसके साथ जब योग होगा तभी इस महासुख की दशा की प्राप्ति हो सकती है। और महासुख की दशा का मतलब यही बताया गया कि साधक का इस तरह से साधना में लीन हो जाना जिस तरह से पानी में नमक विलीन हो जाता है। ठीक है, वहीं पर महासुख की दशा को साधक पहुंच पाता है। आगे आते हैं, जो दोहा कोश थे, दोहा कोश का मतलब होता है दोहों का भंडार। ठीक है, दोहे, दोहों की जो भाषा है
वो है परिष्कृत अपभ्रंश। जो ज्ञान देने की प्रवचन की जो काम आता था वो दोहा कोष थे उसके लिए, और जिसकी भाषा परिष्कृत अपभ्रंश हुआ करती थी। और जो चर्या पद हैं, ये जब कभी कार्यक्रम होता था जनता में, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था, उसमें ये प्रयोग किए जाते थे, गाए जाते थे। इसमें पद हैं जो द्व्यार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, जिनका अर्थ दो तरीके से होता है। जैसे संत कबीर के यहाँ भी देखेंगे, नाव में नदियाँ डूबी जाए, जिसका अर्थ कुछ और होता है। एक अचंबा हमने देखा, नाव में नदियाँ डूबी जाए, जैसी शब्दावली का प्रयोग होता है, जैसी बातों का प्रयोग होता है, और जिनके अर्थ दो तरह से लिए जाते हैं। ठीक है, इनमें दृष्टकूट पद हुआ करते थे। दृष्टकूट पद का मतलब होता है दो अर्थों को प्रदान करने वाले पद। और इनकी जो भाषा है वो तत्कालीन इस परिस्थिति की जो आपस में बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, अवहट्ट। उसका प्रयोग हुआ है इसमें। आगे आते हैं जो ये पा शब्द है। पा शब्द का मतलब क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, पा शब्द एक आदरार्थक शब्द है। आदरार्थक का मतलब होता है एक सम्मान सूचक। ठीक है, एक आदरार्थक है। आदरार्थक का मतलब क्या होता है? सम्मान सूचक। सम्मान सूचक, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कोई फला महाराज, कोई आजकल के भी कोई साधु संत हैं होंगे, उनको हम कह देते हैं कोई फला महाराज, या कोई फला स्वामी, शेष सनातन स्वामी, नरोत्तम स्वामी, है ना, कोई साक्षी महाराज, कोई घनानंद महाराज, ऐसे तमाम सारे व्यक्ति हैं, उन लोगों का नाम ले लेते हैं, उसके आगे कोई सम्मान सूचक शब्द जोड़ दिया करते हैं। उसी तरह से ये जो सिद्ध कवि हुआ करते थे, इन सिद्धों के नाम के आगे सम्मान सूचक शब्द पा जोड़ देते थे। पा कह दीजिए या पाद कह दीजिए। ठीक, तो कहीं कहीं पर सरहपाद भी इसीलिए कहा जाता है और सरहपा भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है इस शब्दावली से संबंधित भी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और अगर आपके अभी कोई चीज़ समझ में ना आती हो तो, और आपके जो सुझाव हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई कमी रह जाती हो आपकी समझ में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। मैं आगे से और भी इसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा और आपके जो सुझाव हैं उनको सम्मिलित करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।